जिस पे रंग चढ़े ना तू जा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना तू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा अमन अरोड़ा जी, जो हमारे पंजाब के अध्यक्ष हैं, वो स्वागत करेंगे। जो पंजाब में अभी अभी जीत के संजीव अरोड़ा जी आए हैं, उनका एक बार फूलों से स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुजरात के अध्यक्ष ईशुदान जी, गुजरात से अभी अभी चुने गए भाई गोपाल इटालिया जी का गर्मजोशी से फूलों के साथ स्वागत करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी अभी चुने गए संजीव अरोड़ा जी, स्वागत करेंगे पंजाब के हर दिल अजीज हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का। थैंक यू सो मच। अब मैं निवेदन करूंगा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जीतने वाले गोपाल इटालिया भाई का कि वो स्वागत करें अरविंद केजरीवाल जी का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये जीत जो आम आदमी पार्टी को पंजाब में और गुजरात में हासिल हुई है, ये गोपाल इटालिया जी का। आज इस ऐतिहासिक दिवस पर ऐतिहासिक प्रोग्राम में उपस्थित हम सबके आदरणीय मार्गदर्शक राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, हम सबके चहेते और पूरे देश में जिन्होंने अपना काम का मॉडल पेश किया है पंजाब का भगवंत मान साहब, मंच पे उपस्थित सारे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स, मंच के सामने बैठे सारे लीडर्स, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बड़ा भावुक हूं और नर्वस भी हूं। देश के किसी भी राज्य के किसी भी छोटे से गांव में किसान परिवार में जन्मे हुए एक छोटे से बच्चे की लाइफ हो भी क्या सकती है। सुबह उठो, खेत में जाओ, कुछ छोटा मोटा काम करो, छोटी मोटी पढ़ाई करो, छोटी मोटी नौकरी करो, छोटी सी जिंदगी को समेट के फिर इस दुनिया से चले जाओ। मैं भी एक ऐसे ही छोटे से गांव, छोटे से परिवार से आता हुआ युवा हूं। लेकिन जब आज नेशनल कैपिटल में खड़े होकर के राष्ट्रीय लीडरों के साथ में बैठ के नेशनल मीडिया के सामने दो शब्द कहने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत आभारी हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने भारत देश को एक नई सोच, नया विचार देने का काम किया है। कई सालों तक संघर्ष करके उन्होंने अपनी सोच को देश की सोच के रूप में परिवर्तित किया, करोड़ों लोगों को, करोड़ों मेरे जैसे युवाओं को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। केजरीवाल जी ने न सिर्फ सोच दी, प्लेटफॉर्म भी दिया, आम आदमी पार्टी दी। और सोच और प्लेटफॉर्म ही नहीं, जब जरूरत पड़ी, जहां जरूरत पड़ी, खुद खड़े रह करके, खुद आकर के मेरे जैसे हजारों युवाओं को सपोर्ट किया, सहयोग किया। मैं आज पूरी आम आदमी पार्टी का आभारी हूं कि मेरे जैसे हजारों युवाओं को देश में राजनीति में आने का मौका अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। और हम सब लोगों का कॉमन मिनिमम थॉट प्रोसेस क्या है? हम ये समझते हैं कि हमारी बुनियादी जरूरतों पे बात की जाए सदन में, हमारा जो बुनियादी अधिकार है उस पे सरकार काम करे, और जिस चीज की हमें जरूरत है, जिस चीज के लिए हम अधिकार रखते हैं, संविधान में हमारे लिए जो जो बातें कही गई है वो चीज हमें सरकारें दे। हम सिर्फ इतनी सी उम्मीद करके जीते हैं, करोड़ों लोग इसी उम्मीद में जीते हैं कि सरकारें हमें कुछ हमारा अधिकार देगी।
लेकिन सरकारें टिपिकल पॉलिटिक्स से चलती है, पैसों से सरकार बनती है, सरकार से पैसा बनता है, और यही खेल इतने सालों से चलता आ रहा है। देश के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी की सोच ने एक ऐसी राजनीति को पैदा किया कि जहां पैसों से सरकार नहीं बनती और सरकार से पैसा नहीं बनता, जनता सरकार बनाती है और सरकार जनता का काम करती है। दोस्तों, मैं जिस विधानसभा से चुनाव जीत के आया हूं, उस विधानसभा का नाम है विसावदर विधानसभा। पूरी बीजेपी की सरकार, हर विधायक, हर मंत्री, हर सांसद, हर चेयरमैन, जिला परिषद, ब्लॉक परिषद का हर सदस्य, तालुका ब्लॉक मंडी तक के सदस्य, सारी पूरी बीजेपी पार्टी, पूरी भाजपा की सरकार, पूरा सरकारी प्रशासन, सारी पुलिस, पैसा, गुंडे, शराब, हर चीज इस चुनाव में भाजपा ने लगा दी। हमने तो एक भी पैसा नहीं दिया, ना शराब पिलाई, कुछ नहीं किया। हमने अरविंद केजरीवाल जी की सोच को जनता तक पहुंचाने का काम किया कि भाई साहब, आप हमें वोट दोगे तो हम आपका काम करेंगे। और जनता ने उस सोच के सिंबल लगा दिया, मोहर लगाई। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं आभारी हूं विसावदर, भैसाण और जूनागढ़ तालुका के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने सही को चुना और गलत को भगाया। दोस्तों, मैं एक छोटा सा साधारण सा आदमी हूं, एक इतने हम्बल से बैकग्राउंड से, ग्राउंड बैकग्राउंड से आता हूं कि जहां हमारे लिए बड़ा सपना देखना भी बड़ी बात हो जाती है, बड़ा सपना नहीं देख सकते। लेकिन जब मैं इस चुनाव में गया, जब गांव गांव गया, लोगों से मिला, लोगों से अपनी बात कहना चालू किया कि मैं क्या सोच लेके कैंडिडेट बन के आया हूं, हमारी पार्टी की सोच क्या है, मेरी खुद की सोच क्या है, अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा। जब मैंने वो सारी बात जनता को कहनी चालू करी, तब जनता ने माना और तब जनता ने ठाना कि ऐसे आदमी को, ऐसी पार्टी को ही जिताएंगे जो हमारी बात करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं। जनता ने हमारे संघर्ष को रिकॉग्नाइज किया, जनता ने हमारे संघर्ष पे अपनी मोहर लगाई कि ये जो लोग हैं वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। इस पूरे चुनाव में दो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने इस पूरे चुनाव को अपने कंधे पे लिया, क्योंकि मैं तो कैंडिडेट था, मैं कितनी चीजों को देखता, कहां कहां जाता, किससे मिलता, क्या बात करता, कौन नाराज है, कौन खुश है, प्रशासन क्या कर रहा है, मैं क्या क्या देखता। लेकिन हमारे आदरणीय ईशुदान गढ़वी जी, जिन्होंने इस पूरे चुनाव को अपने कंधे पे लेकर के वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने मेहनत करी, इस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट किया, हर उस चीज को टच किया जो चुनाव जीतने के लिए जरूरी थी। और हमारे गुजरात के चाणक्य माने जाने वाले मनोज सोरठिया जी ने भी इस चुनाव में बहुत ही अपना दम लगाया। जैसे संजीव जी ने कहा, मैं भी ये कह सकूंगा कि किसके नाम लूं और किसके छोड़ दूं, क्योंकि ये जीत जो है वो टीम की जीत है। हर एक आदमी ने, हर कार्यकर्ता ने इस चुनाव को अपने अस्तित्व के चुनाव के रूप में लड़ा और जीत के दिखाया। हमारी सारी पार्टी एकजुट होकर के, सारे नेता एकजुट होकर के, टीम बन करके, हर कार्यकर्ता जैसे खुद ही कैंडिडेट है इस तरीके से मेहनत कर रहा था। साथियों, मुझे ये पूरा भरोसा है कि गुजरात तो सालों से बदलाव चाहता है, गुजरात सालों से बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा है, बीजेपी से लोग थक चुके, कितने सालों पहले थक चुके हैं। हम भी तो वही लोग हैं जो राजनीति में कहां से आए, थक चुके थे। जैसे ही मौका, प्लेटफॉर्म और सहयोग अरविंद जी का मिला, हम आ गए राजनीति में। मेरे जैसे हजारों लोग आज की तारीख में गुजरात में बीजेपी से पीड़ित है, शोषित है, थके हुए हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। कितने सालों से कांग्रेस पार्टी शादी के घोड़े और रेस के घोड़े को अलग नहीं कर पा रही है। 30 साल लगा दिए उन्होंने इस काम में। जैसे ही अरविंद जी ने रेस के घोड़ों को मैदान में उतारा, जनता ने उस घोड़ों पे अपनी दाव लगाए, उस घोड़ों पे अपनी मोहर लगाई। तो जनता का जो जनादेश है वो साफ है, क्लियर है। पूरी सरकार लग जाने के बाद, पूरा प्रशासन, पैसा, पुलिस लगने के बाद भी अगर 17,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताया, तो ये सिर्फ किसी एक असेंबली का संदेश नहीं है,
पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि अब बदलाव किया जाए, और बदलाव की अगुवाई अब झाड़ू की सरकार करेगी, झाड़ू पार्टी करेगी। दोस्तों, मैं आज इस मौके पे हमारे सभी आदरणीय नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूं। विसावदर, भैंसाण, जूनागढ़ ग्राम्य और जूनागढ़ जिले की हमारी आम आदमी पार्टी की सारी टीम, हमारे जिला अध्यक्ष हरीश भाई जी, किशोर भाई जी, जयसुख भाई, राजू भाई करपड़ा, प्रवीण राम, सागर भाई जी, जितने भी, राकेश हिरपरा जी, जितने भी नाम लूं, उन सब का धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं। विशेष रूप से गोपाल राय जी ने इस पूरे चुनाव में अपना अनुभव हमें प्रदान किया, क्योंकि दिल्ली में काफी सालों से वो संगठन देख रहे हैं, सरकार में रहे हैं, काफी इलेक्शंस देखे हैं। उनका अनुभव हमें बहुत ही हेल्पफुल हुआ है। दुर्गेश पाठक जी, गुलाब सिंह यादव जी, उन सब लोगों ने एक टीम बन के हमें मार्गदर्शन किया, क्योंकि उनके पास चुनावी अनुभव, बहुत लंबा चौड़ा चुनावी अनुभव है, उनका अनुभव प्राप्त हुआ। अरविंद जी, आतिशी जी वहां विसावदर में आए थे, उनका भी बहुत क्रेज है, जनता उनको भी, मान साहब भी थे तो मैं इधर देख के बोलूंगा तो थोड़ा भूल जाता हूँ, जिधर देखता हूँ ना वो चेहरे का नाम आता है थोड़ा। मैं अभी पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, आप सबकी कृपा है। अब मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, जनता ने बड़ा मौका दिया है, बड़ा स्पेस दिया है, तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बड़ी ताकत दे, बड़ी हिम्मत दे, बुद्धि दे बड़ी, कि मैं जितने बड़े काम के लिए जनता ने मुझे चुना है उतने बड़े काम के मैं कर पाऊं, ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद गोपाल भाई। और मैं पर्सनली एक बात कहना चाह रहा था, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उन्होंने इतने लड्डू नहीं बांटे होंगे जितना हमारे 2 बाई इलेक्शन जीते हमारे कार्यकर्ताओं ने बांटे होंगे, क्योंकि ये हार्ड अर्नड, मेहनत से कमाई हुई जीत थी। बीजेपी की दिल्ली की जीत उन्हें मालूम है कि उन्होंने कैसे जो है हथियाई है। और ये जो सामने लोग बैठे हैं, मैं एक बार चाहता हूं कि इधर वाले लोग जो है इस सामने वाले लोगों के लिए जरूर ताली बजा दीजिए। ये वो टीम है जो पंजाब और गुजरात के चुनावों में जीत के आई है। आप लोग भी बजा सकते हैं अपने लिए, आप लोग भी अपने लिए बजा सकते हैं। और मैं कई सारे लोगों को जानता हूं गुजरात के अंदर, मैं 2-3 बार ही गया हूं, मगर लोगों के अंदर ऐसा डर का माहौल है कि मैं कई बार मॉर्निंग वॉक पे जाके लोगों से बात करने की कोशिश की कि कुछ तो किसी के खिलाफ बोले। लोग इतना डरते हैं गुजरात के अंदर, वो बोलने तक से डरते हैं। ऐसे गुजरात में जहां पे लोग बोलने से डरते हैं, वहां पे हमारे ये सब लोग हैं जो लड़के बीजेपी के मुंह से जो है विसावदर की सीट जो है जीत के लाए हैं। एक बार दोबारा से जोरदार तालियां। और मैं इनवाइट करूंगा भगवंत मान साहब को, उस तरफ वाले माइक पे मान साहब जो है अपनी बात आप सबके बीच में रखें। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराई से। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर, देश की राजनीति को नई दिशा और दशा देने वाले माननीय अरविंद केजरीवाल साहब, और दिल्ली में उनके साथी जब सरकार में थे तब भी, जब सरकार में नहीं थे तब भी, श्री मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी, और हमारी गुजरात की टीम, भाई यशुदान जी, हमारे नए चुने हुए विधायक साहब गोपाल इटालिया जी, हमारे पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा जी, और हमारे लुधियाना के नए चुने हुए विधायक जी संजीव अरोड़ा जी। सामने मेरी कैबिनेट के साथी बैठे हैं, सतेंद्र जैन साहब बैठे हैं, और सब पर्दे के पीछे वाली टीम भी बैठी है, जो पर्दे के पीछे काम करते थे, और आज मेहनत जो है वो रंग लाई है। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे से पहले उन दोनों बंदों को बुलवा दिया गया है जिन्होंने खुद
डोर टू डोर से लेके रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक इलेक्शन का हर अक्षर अपने हाथों से लिखा। कि हम लोग तो जाते थे 12-1 बजे, 2-3 बजे सभा खत्म, तो शायद हमारा उतना योगदान नहीं रहा होगा जितना इन लोगों की मेहनत जो इन्होंने कहा। क्योंकि हमारा काम 2-3 बजे खत्म हो जाता हो, इनका काम तो 3 बजे के बाद शुरू होता था कि अब इसको जाना है, इसको मनाना, इसके या पास जाना है, ये यहाँ से ये हो गया। क्योंकि इलेक्शन में बहुत कुछ होता रहता है इधर उधर। लेकिन जब रुझान आने शुरू हुए और पंजाब और गुजरात से पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड जब आगे बढ़ते गए तो लगा कि